श्रौत यज्ञ है क्या? श्रौत यज्ञ देवताओं से बात करने का एक माध्यम। जगदीश्वर सदा शांत सत्यवादी निमित्रत प्रणमामि तया सोयम जगन्नाथ शर्मावनि। प्रातस्मरणीय, वंदनीय, दर्शनीय, पूजनीय हमारे गुरुदेव सोमदत्त जी महाराज, जिनके कुल में, जिनके कुटुंब में हमने जन्म लिया, वह साक्षात वेद मूर्ति है। क्योंकि जिनके घर में नित्य अग्निहोत्र होता है, अग्नि का यजन होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, वही देवालय हो जाते हैं और वह खुद साक्षात देवता हो जाते हैं। डायरेक्ट देवताओं से बात होती है, सीधा देवताओं से संवाद होता है। तो ये श्रौत यज्ञ है। अग्निहोत्र, दर्पण मास, चातुर्मास, सोमयाग। और हमारे कुटुंब में तो वर्षों दर वर्षों से यही कार्य चल रहा है। तो वेद मंत्र सुनने से आनंद की अनुभूति, ऐसे दिव्य यज्ञ जहाँ पर देवताओं से सीधा संपर्क होता है, संवाद होता है, उसमें और उसका दर्शन करने का बहुत ही आनंद। और उससे अति आनंद यह है, हमारे नवरत्न जी महाराज हमारे सखा है। सखा का तात्पर्य ये खास सखा। तो वो सखा अगर ऐसा दिव्य यज्ञ कर रहे हैं तो, और जब हम साथ में ही कर्म कांड था, अगर तुम श्रौत कर्म करोगे तो उसमें से 6% हमेशा मेरा रहेगा। और ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि जब हमारे परंपरा में हमने देखा है, जब यज्ञ हो जाता है, इष्टि हो जाती है, तो सुमित्रिया पौन संतु ऐसा बोलते हैं। तो उस लिस्ट में हमारा भी नाम रहता है कि अब उनके लिए मार्जन। तो वह अग्निहोत्री जी, हमारे नवरत्न जी हमारे सखा है, खास लोग बाग कहते हैं। और वह चातुर्मास यज्ञ कर रहे, बहुत ही प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे सूर्य नगरी, हमारे पिताजी, हमारे काका जी, हमारे दादाजी, हमारे परिवार वाले सब उस यज्ञ की स्तुति करते हैं, स्तोत्र करते हैं और यजन करते हैं। और आज अवश्य ही हमारे पूर्वज प्रसन्न हो गए। ऐसा दिव्य यज्ञ इस सूर्य नगरी में हुआ है। इससे पहले मेरी स्मृति में बहुत से चातुर्मास यज्ञ, एक तो जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ चातुर्मास यज्ञ हुआ था आज से 82 वर्ष पूर्व। तो इसलिए मालूम है कि वहाँ उस वक्त दरबार भी उस यज्ञ में दर्शनार्थ आते थे, उनके लिए अलग से व्यवस्था थी। ऐसा मैं सुनता आ रहा हूँ। उसके बाद मेरे गुरुदेव, मेरे देवता, मेरे को अन्न उपार्जन कराने का मूल मंत्र देने वाले मेरे गुरुदेव, मेरे अंकल, मेरे काका सोमदत्त जी ने भी चातुर्मास यज्ञ किया। तो मैं तो इसलिए गर्व अनुभव करता हूँ कि अवश्य मैंने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए, जिसलिए ऐसा घर में, ऐसा कुटुंब में मेरा जन्म हुआ जहाँ पर नित्य वेद मंत्र सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और ऐसे मुझे मित्र मिले, सखा, जिन्होंने अग्निहोत्र को धारण कर लिया हमारे कहने से, हमारे मित्रता की लाज रखते हुए, और आज चातुर्मास यज्ञ किया है। अवश्य ही हर वर्ष, हर 2 वर्ष बाद इस सूर्य नगरी में चातुर्मास यज्ञ हो, सोम यजन हो, ऐसा यजन होता रहे और हमारा भी दर्शन को लाभ होता रहे। आज अवश्य कुछ अच्छे कर्म किए जो ऐसे दिव्य यज्ञ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आदि काल में ऐसा होता था, एक परिवार में बहुत से पुत्र होते थे। उन पुत्रों को अलग अलग कार्य सौंपा जाता था। किसी को देवताओं का कार्य, किसी को लौकिक कार्य। और हमारे परिवार में तो हमारे छोटे काका भी श्रौत यज्ञ करते हैं। हमारे पिताजी श्रौतज्ञ थे। मेरा छोटा भाई भी अग्निहोत्र दर्पण मास करता है। तो उनके घर में नित्य ही ये सब कार्य अलग अलग हमारे गुरुदेव ने सबको सुपुर्द कर दिए हैं। मुझे स्मार्थ का कार्य, मुझे लौकिक कार्य में, और मुझे एक अलग स्थान पर उन्होंने आशीर्वाद दे के बिठा दिया है। तो मैं वहाँ पे उनके आदेश अनुसार कुछ पूजा पाठ करता रहता हूँ। सनातन धर्म की जय हो। और हमारा छोटा भाई राकेश जोशी भी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अच्छा कार्य कर रहा है। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। अस्तु।